अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नासिर महमूद गेटवे आइल्स एंड स्टडी अब्रॉड से एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कनाडा स्टडी वीज़ा। एक तो हम कनाडा के स्टडी वीज़ा पे बात करेंगे और इसके अलावा हम आजकल जो कनाडा में ट्रैवल हो रहा है या नहीं हो रहा उस पर भी बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ आप सब लोगों से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिलती हैं। अच्छा जी, कनाडा में अगर आप स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा के मैट्रिक पे एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट भेज रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं या इंक्वायरीज़ आ रही होती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कनाडा में मैट्रिक के बाद किसी किस्म का भी कोई भी ऑप्शन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मतलब आपका एडमिशन नहीं हो सकता कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक की डिग्री है तो आपके पास उसके बाद अगर डिप्लोमास हैं, कुछ लोग डिप्लोमास बना के ले आते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, तो जितनी मर्ज़ी हम ट्राई कर लें उसमें हमारा एडमिशन या हमारा वीज़ा नहीं होगा। तो बेटर है कि हम आफ्टर इंटरमीडिएट इसके लिए अप्लाई के लिए स्टार्ट करें ताकि हमारा किसी किस्म का भी लॉस ना हो। और अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब जिन लोगों को ये स्टूडेंट्स ही मतलब ऐसे चांस लेते हैं कि आपका अगर अप्लाई नहीं हो सकता तो आप चांस ले रहे हैं, तो फिर किसी न किसी जगह पे फंस जाते हैं, अपने पैसे वेस्ट कर लेते हैं। तो बेटर है कि जो आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है अकॉर्डिंग टू होम अफेयर्स या अकॉर्डिंग टू रूल्स, आप उसी में ही अप्लाई करें। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप कनाडा में पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं। जिन लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, सभी तरह के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप जो भी बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं या मैनेजमेंट है या आपके कह लें कि उसमें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, हेल्थ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, सभी की तरह की एडमिशन्स मिल रहे हैं। और इसके अलावा ये प्रोग्राम जो है वो 3 इयर्स का होता है यहाँ पे ग्रेजुएशन का, और 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है 2 साल का। अच्छा, एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक छोटी सी चीज़ मैं कंफर्म करता चलूँ कि यहाँ पे हमारे नॉर्मली हम लोग 16 ईयर एजुकेशन चूँकि हमारे कम है, मतलब ऑनर्स डिग्रीज़ कम है हमारे, ज़्यादातर BSc BA BCom होते हैं, उसके बाद 2 इयर्स का मास्टर करते हैं लोग, मतलब कि 2 इयर्स प्लस 2 इयर्स होती हैं। तो ऐसी डिग्रीज़ में मास्टर में एडमिशन मिलना अक्सर ही मुश्किल होता है, आपको कम चांसेस मिलते हैं कि एडमिशन मिले। तो बेसिकली आपको रिसर्च डिग्री चाहिए होती है जिसमें आपने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के दिए होते हैं, मतलब आपकी ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं। जैसे हमारे CS है, कंप्यूटर साइंस में हो रहा है मास्टर, या BS के जितने भी BBA वगैरह ऑनर्स वगैरह की डिग्री हैं, आप उनके थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 इयर्स प्रोग्राम होगा आपका। अगर हम फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे ऑन एवरेज जो है वो 12,000 से लेके 17,000 कैनेडियन डॉलर तक ईयर की फ़ीस होती है आपकी, नॉर्मली जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो इससे ज़्यादा भी चार्ज करती हैं, लेकिन ऑन एवरेज इतनी ही है। अच्छा जी, कनाडा में 2 तरह से वीज़ा अप्लाई होता है, एक तो SDS कैटेगरी है, एक नॉन SDS कैटेगरी है। SDS कैटेगरी पाकिस्तान मतलब कह लेंगे अप्रॉक्सीमेटली कोई 2019 में इस लिस्ट में ऐड हुआ है। इसमें पहले इंडिया था, चाइना था, इस तरह के पहले 5 कंट्रीज़ थे, अब पाकिस्तान 6 कंट्रीज़ मतलब छठा कंट्री हो गया जो SDS कैटेगरी में शामिल है। तो SDS कैटेगरी की अपनी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप फुलफ़िल करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली वीज़ा होगा। नॉन SDS कैटेगरी में कंडीशंस इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं है या इतनी ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के लिए वीज़ा रेशो बहुत ही बुरा चल रहा था। तो SDS की अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन SDS में अप्लाई कर रहे थे तो आपकी यूनिवर्सिटी आपसे जो भी रिक्वायरमेंट डाल रही है लैंग्वेज के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल वो आपको प्रोफिशिएंसी लेटर पर एडमिशन दे रहे हैं या वो आपसे नहीं IELTS मांग रहे या कुछ भी आपको IELTS वेव कर रहे हैं, तो नॉन SDS में तो एम्बेसी को इसमें कंसर्न नहीं होता था, आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन। लेकिन अगर आप SDS के थ्रू कर रहे हैं आप, तो आपके पास मिनिमम 6.0 ईच स्कोर होना ज़रूरी है, मतलब चारों मॉड्यूल्स में आपका 6 ईच होना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो वो कंप्लीट ईयर ट्यूशन फ़ीस होती है, मतलब आपका जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी जगह पे एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी की जितनी भी फ़ीस है, वो चाहे फॉर एग्जांपल आपको स्कॉलरशिप के बाद 5,000 है, 10,000 है, 15 है, 20 है या 30,000 है, इवन आपकी जितनी भी फ़ीस होगी आपको कंप्लीट ईयर की ट्यूशन फ़ीस अपनी पे करनी पड़ेगी। और जो लास्ट कंडीशन SDS की है वो है गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट GIC। इसमें ये होता है कि आप अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं कनाडा में और उसमें 10,000 कैनेडियन डॉलर ट्रांसफ़र करते हैं, और ये आपकी बेसिकली लिविंग कॉस्ट होता है कि आप मतलब वीज़ा ऑफिसर को बता रहे होते हैं कि उनको आपकी जो वहाँ पे आपका ख़र्च होगा वो आप पहले से आपने अपने बैंक में अरेंज कर लिया है। इसको यूज़ करने का तरीका भी ये है कि आपका जो फर्स्ट मंथ वहाँ पे कनाडा में वीज़ा लगने के बाद जब आप पहुँच जाते हैं तो आप फर्स्ट मंथ अपने अकाउंट से जो विड्रॉ करवा सकते हैं वो 2,000 कैनेडियन डॉलर्स होते हैं। बाकी 8,000 को ये
डिवाइड कर देते हैं आपकी 11 मंथ्स में, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आपका कुछ 700 के करीब आपके अकाउंट के ऊपर एक किस्म की लिमिट होती है कि आप इतने ही डॉलर्स अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं और अपनी लिविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये SDS की कंडीशंस थी सारी, ये आप फुलफिल करते हैं तो देन आप एलिजिबल हो जाते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंकली 28,000 से लेके 32,000 तक का आपका मिनिमम बजट बनता है। मतलब कि कनाडा के लिए अगर आप SDS के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो बजट है वो 4 मिलियन का होना ज़रूरी है। अगर आपका बजट कम है तो आप SDS के थ्रू अप्लाई कनाडा में नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे ये लोग SDS के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक तो वीज़ा रेशो काफ़ी हाई है, और सेकेंडली ये है कि आपको 21 वर्किंग डेज़ में आपका डिसीजन मिल जाता है। नॉन SDS में डिसीजंस भी बहुत लेट मिल रहे हैं और वीज़ाज़ भी नहीं मिल रहे हैं। बहुत बुरा रेशो है पाकिस्तान के लिए जो मतलब नॉन SDS कैटेगरी में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो जॉब अलाउ है, वर्क अलाउ है, वो 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट्स को है ड्यूरिंग आपके जो एजुकेशन के पीरियड के दरमियान में है। लेकिन अगर आपके टर्म्स ब्रेक हैं, आपकी सेमेस्टर ब्रेक्स हैं तो और आप फ्री हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को इसमें से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फर्दर डिटेल अगर आप चाह रहे हो तो आपके स्क्रीन के ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही होंगी, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप एडमिशन से रिलेटेड या वीज़ा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे होंगे आपको वो इंशाल्लाह मिल जाएंगी। मज़ीद अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई हमें कुछ वीडियो बनानी चाहिए किसी कंट्री के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में उसके ऊपर कमेंट कर दें। हम आने वाली वीडियोज़ में से कोई एक वीडियो उनके बारे में बना देंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।